हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस सीन को देखिए। आखिर कैसे शूट किया होगा ये इतना भयानक और खतरनाक सा सीन? क्या लगता है भाई ने सच में एक मूवी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली होगी? ये धांसू सीन दरअसल सैल्मन बॉय का कोई खतरनाक स्टंट नहीं है, बल्कि वीएफएक्स टीम की दिन रात की मेहनत है। इनफैक्ट भाई ने तो इस पिक्चर के लिए 4 पैक ऐप बनाने की भी मेहनत नहीं की है, बस अपना पेट उठाया और आ गए शूट पे। इनकी सारी खामियों को बाद में वीएफएक्स टीम को बैठकर झक मारकर एडिट करना पड़ता है, जहां इनके पेज से फैमिली पैक हटाकर सीधा 6 पैक एब्स डाल दिया है। कहना पड़ेगा बॉस, इस 6 पैक एब्स ने तो इनके सारे एब छुपा दिए। इसके अलावा संजू मूवी को तो देखा ही होगा, इसमें कई सारे सीन्स थे जहां रणबीर कपूर को संजय दत्त के कुछ पुराने आइकॉनिक सीन्स के डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? और इन सारे सीन्स में बस रणबीर कपूर का चेहरा संजय दत्त के बॉडी में चेप दिया है। वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स लिटरली इन पिक्चरों में 4 चांद लगा देती है। इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं से एक्सप्रेस और सिम्बा जैसी फिल्मों में तक वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब समझ जाओ वीएफएक्स के बिना बॉलीवुड आज कहां पर होता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी मोर, लेट अस डिकोड बिहाइंड द सीन्स इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड खतरनाक वीएफएक्स यूज्ड इन पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म्स। नंबर 1, वीएफएक्स किसिंग। हमारे साउथ के फिल्म इंडस्ट्री में आज भी हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देख देख कर शर्माते रहते हैं। किसिंग विसिंग तो दूर की बात, हाथ पकड़ पकड़ के चल दिए वही बड़ी बात। और इसीलिए जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार काजल और सूर्या ने मतरान मूवी में एक दूसरे को होठों पे चुम्मा देने से इनकार कर दिया था। लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो डायरेक्टर जी को झक मार के फिर वीएफएक्स का ही सहारा लेना पड़ा और ये किसिंग जाकर फिर कुछ ऐसा। ओ तेरी, सूर्या को इस तरह प्लास्टिक की चुम्मी लेते हुए देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस सिर्फ सूर्या की एम्बैरेसमेंट इमेजिन करो, क्या हाल हुआ होगा उसका जब उसे यह अश्लील प्लास्टिक के साथ चुम्मा चाटी पूरे क्रू के सामने करनी पड़ी हो। तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और वही फीमेल लीड एक्ट्रेस काजल तो एकदम सस्ते में पड़ गई। उसे बस एक ग्रीन रूम में ही एक बॉल को किस करना था, और वो भी सिर्फ एक बार। और टना परफेक्ट चुम, ये दोनों सिर्फ सेपरेट। सिर्फ एक बार बताने से तुम्हें इसके बेनिफिट्स के बारे में पूरी तरीके से नहीं मालूम पड़ेगा, इसीलिए एक बार फिर से मैं तुम्हें बिनानी के एडवांटेजेस के बारे में बताना चाहता हूं। आई नो काफी सारे लोगों को इस बारे में काफी डाउट्स होंगे और उन्हें पता नहीं होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, बट दैट्स ओके क्योंकि बिनानी एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। चलो मैं दिखाता हूं। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, काफी क्लियर है कि रेट्स ऊपर जाने वाला है और सब कुछ कितना सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। इसका आउटकम कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, तो बस चूज करो कौन सा विड्रॉल और इनपुट मेथड सबसे कन्वीनियंट है। आई नो, क्वाइट सिंपल राइट? और इसीलिए व्हेन अदर्स थिंक यू विल earn. So download कर लो बिनानी ऐप, लिंक is in the description. Number 2, चेन्नई एक्सप्रेस। यार चेन्नई एक्सप्रेस के लुंगी डांस गाने को तो कौन भूल सकता है। पर क्या आपको पता है 410 करोड़ कमाने वाली इस मूवी में 1500 मूवी शॉट्स में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। 500 शॉट्स क्या होते हैं भाई, मतलब आधी से आधी मूवी तो ऐसे ही वीएफएक्स में ही निकल गई। एंड आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सीजीआई आखिर क्यों? अब वो क्या है ना फ्रेंड्स, डायरेक्टर रोहित शेट्टी को बहुत ही रोमांटिक और रोमांच से भरी मूवी बनानी थी। Who's
who's number one now? Okie dokie. और इसे बनाने के लिए उसे कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़नी थी और इसीलिए इस फिल्म के जितने भी फेक ट्रेन कंपार्टमेंट्स है, बाहर एरियल शॉट से दिखाई जाने वाली सीनरी है और क्लाइमैक्स के फाइट सीन्स है, उन सबको बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे CGI को यूज किया गया है। अब जरा इस सीन को देखो, किस तरह से एक साधारण से शॉट को CGI के इस्तेमाल से जंगल बनाकर इंप्रूव किया गया है और इस ऑर्डिनरी से दिखने वाले वाटरफॉल को भी CGI से इंप्रूव करके और खूबसूरत बनाया गया है। और क्या आपको पता है, सिर्फ इस एक शॉट को बनाने के लिए पूरे 2 महीने लग गए थे। राइट, 2 महीने बस सिर्फ एक सीन में। इतने टाइम में तो पूरे मूवी का पैकअप हो जाएगा भाई। और इसीलिए अगर आप इस फिल्म की सीनरीज को देखकर साउथ घूमने का प्लान बनाना चाहो तो भूल जाओ बॉस, ये सीन तो उतना ही नकली है जितना कि रजनीकांत के बाल। और अब इसके अलावा इस फिल्म में ट्रेन के डब्बे के जितने भी शॉट्स हैं वो सारे ग्रीन स्क्रीन के ही सेट पर शूट किए गए हैं। साथ ही क्लाइमैक्स के सीन में स्टोव फटने के सीन को भी VFX के सहारे ही बनाया गया था, which is understandable। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह की जान को कोई खतरे में थोड़ी ना डालेगा। नंबर 3, MS धोनी। क्रिकेट पावर हाउस महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को अपने इतिहास में दूसरी बार वर्ल्ड कप जिताकर अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया और इसी डैशिंग क्रिकेटर को और भी ज्यादा अमर करने के लिए बॉलीवुड ने भी इसके बल्ले पर हाथ डाल दिया। और फिर क्या था, लिविंग लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी पर एक मूवी ही बन गई। इस मूवी में जैसे पूरी दुनिया जानती है, MS धोनी का किरदार हमारे अपने चहेते सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया और इस मूवी को एक बॉक्स ऑफिस हिट बना डाला। अब इस मूवी में सुशांत को धोनी के अलग अलग एजेस को दर्शाना पड़ा था, कभी 18 साल, कभी 25 साल, तो कभी 35 साल। और इसीलिए उसे कभी यंग टीनेजर बनना था तो कभी एक 30 इयर्स का एक एडल्ट इंसान। और एग्जैक्टली यही चीज को पॉसिबल कर पाने के लिए VFX का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली किया गया। और फ्रेंड्स, ये वही टेक्निक थी जो कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स को कम उम्र का दिखाने में यूज की गई थी। एक अननोन टीनेज एक्टर की बॉडी पे CGI से सुशांत का फेस बनाना, वाओ! किसने सोचा था कि फिल्मों में ऐसा सब भी किया जाता है। और ये क्या, इन लोगों ने तो वर्ल्ड कप की जीत की एक्चुअल फुटेज पे सुशांत का सर ही चिपका दिया। मैच के दौरान पिच पे खेलना हो या फिर बाद में सचिन की मुबारकबाद लेना, इन सभी सीन्स के लिए रियल फुटेज यूज किया गया था। मैन, कहना पड़ेगा दिस इज ट्रूली मैजिकल। और ये इतना ब्यूटीफुली किया गया था कि देखने वालों को जरा सा भी शक नहीं हुआ। इस फिल्म के VFX को किया गया था प्राइम फोकस कंपनी द्वारा, जिन्होंने फ्लाइंग जेट जैसे, बजरंगी भाईजान जैसे बहुत सारी फिल्म्स की है। नंबर 4, मगधीरा। सुपरहिट फिल्म बाहुबली को बनाने वाले SS राजमौली ने इससे पहले 2009 में एक बहुत ही जबरदस्त माइथोलॉजिकल फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मगधीरा, जिसे सिल्वर स्क्रीन पर दिखा पाना तो जैसे नामुमकिन सा था, पर यह नामुमकिन मुमकिन हुआ तो सिर्फ VFX की बदौलत। इनफैक्ट शूटिंग खत्म होने के पूरे 1.5 साल बाद जाके इस फिल्म का VFX पूरी तरीके से बन पाया। पहले इन सेट्स की ड्राइंग बनाई गई और फिर उसका कंप्यूटर में 3D मॉडल बनाया गया और इस 3D मॉडल को बनाते बनाते इटालियन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट मार्को रोलैंडी को 5 महीने लग गए थे। और फिर ब्लू स्क्रीन के घेरे में इन सेट के मॉडल्स बनाए गए थे जहां एक्चुअल शूटिंग हुई और फिर VFX बनाया गया। इस फिल्म के हर एक शॉट में 7 लेयर्स CGI इफेक्ट्स के थे। और तो और इस फिल्म के रिलीज होने के 1 हफ्ते पहले तक भी इस फिल्म के VFX का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। तो सोचो फ्रेंड्स, कितने इफेक्ट्स डालने पड़े होंगे यार। और इस फिल्म के स्टुपेंडस सक्सेस के बाद ही राजमौली को अपने पे भरोसा हो गया और वो अपने ग्रैंड आइडियाज को रियल सीन्स में डालकर ऑडियंस के सामने पेश करना शुरू करने लगे। उनका हौसला बढ़ा और फिर जाके उन्हें बड़े पर्दे पर बाहुबली जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाए। अमेजिंग, राइट? नंबर 5, सिम्बा।
आला रे आला, सिम्बा आला। पर सिम्बा में वीएफएक्स कहां से आला बे? वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे होंगे कि सिम्बा जैसी मूवी जहां पर सुपर हीरो का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही कोई माइथोलॉजिकल दुनिया क्रिएट करनी है, तो वीएफएक्स का काम क्या है? मगर जैसे आपको पता है बॉलीवुड का बजट तो हाई रहता ही है और जब वीएफएक्स के 4 चांद लग जाते हैं तो फिल्म भी देखने में मजा आता है ना, तो क्यों ना डालें। और ऊपर से आज के 21st सेंचुरी में कोई फिल्म विदाउट वीएफएक्स बनाना मतलब शर्म की बात हो जाती है रे बबुआ। अब इस ऑर्डिनरी से मामूली से सीन को ही देख लो। सेट पे शूट किए गए इस ऑर्डिनरी से शॉट को और रियल बनाने के लिए यहाँ पर भी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने वीएफएक्स के सहारे कभी झाड़ उगा दिया तो कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग चुटकियों में कंस्ट्रक्ट कर दी। और ये नाइट सीन तो देखो, अब तो यहाँ समुंदर भी नकली है। और ये क्या यार, ये लोग वीएफएक्स से तो लल्लू पपलू सीन को भी एकदम मस्त बना देते हैं। नंबर 6, रावण। अब फ्रेंड्स, इस फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आपको इसमें एकॉन का छम्मक छल्लो गाना तो बिल्कुल याद होगा। जी हाँ, 2011 में आई शाहरुख खान की फिल्म रावण टोटल 4400 शॉट्स में से 3800 शॉट्स यानी आधे से भी ज्यादा में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसी इतने एक्सटेंसिव 85% मूवी में वीएफएक्स इस्तेमाल करने की वजह से रावण को एक नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन जब मैं इस मूवी के बजट के बारे में बात करूं तो बॉस यहाँ पर बहुत ऊंच नीच है। फिल्म का एक्चुअल बजट पहले तो सिर्फ 50 करोड़ था, लेकिन वीएफएक्स और सेट्स पर इतना खर्चा हुआ कि अंत में इस मूवी का बजट 50 करोड़ से सीधा 150 करोड़ हो गया, मतलब सीधा तिगुना। और इतना करने के बाद भी इस मूवी ने पता है कितना कमाया? 200 करोड़। 150 करोड़ डाल के सिर्फ 200 करोड़ कमाया, सिर्फ 50 करोड़ प्रॉफिट। और ऊपर से एकॉन, शाहरुख खान, करीना कपूर, ये इन सब के फीस भी तो यहीं से निकाले, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या खाक मिला? लेकिन फिर भी रावण मूवी ने एक बेंचमार्क जरूर सेट कर दिया था क्वालिटी का इन बॉलीवुड, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी हिंदी मूवी ने इतनी हाई क्वालिटी की सीजीआई ग्राफिक्स यूज नहीं किए थे। और मे भी जितना खर्चा वीएफएक्स में किया उसका सिर्फ 5% बोल रहा हूं, स्टोरी में किया होता तो शायद मूवी बिक जाती। नंबर 7, 2.0। साइंस फिक्शन पे आधारित एक्शन थ्रिलर 2.0 अपनी तरह इकलौती ऐसी फिल्म है जिसका बजट इंडिया में अभी तक का अनब्रेकेबल बजट रहा है। इस फिल्म का बजट 543 करोड़ रहा है। 543 करोड़, इतना तो बॉलीवुड के फिल्म्स मोस्टली कमाते भी नहीं है। इस फिल्म में 25 वीएफएक्स स्टूडियोज के 1000 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मिलकर 2150 वीएफएक्स शॉट्स पे काम किया। और भाई जो काम किया वो बॉस एकदम अलग ही लेवल। इस फिल्म में जो जायंट बर्ड दिखाई गई थी उसे बनाने में वीएफएक्स आर्टिस्ट को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। कितनी मेहनत यू मे आस्क? वेल, इसे बनाते बनाते 1.5 साल लग गए। इसके अलावा इसे 3D कैमरा से भी शूट किया गया, जिसके लिए शूटिंग शुरू करने से पहले भी सेट पर बहुत ही तैयारी करनी पड़ी थी। मगर बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी मेहनत और इतने खर्च करने के बाद भी इस फिल्म ने बस सिर्फ एवरेज बिजनेस ही किया। बट स्टिल वीएफएक्स आर्टिस्ट आपके लिए ये तो बनता ही है। नंबर 8, बैंग बैंग। 2014 में आई ऋतिक रोशन स्टारर बैंग बैंग का पूरा मूवी वीएफएक्स से ही बनाया गया है। इनफैक्ट एब्रॉड सीन्स बताकर ये पूरी की पूरी मूवी इंडियन गलियों और इंडियन घरों में ही शूट की गई है। और ये सीन देखिए कैसे एक सेट को एकदम बर्फीला और सर्दी से भरा हुआ दिखाने के लिए